रात हो गई और इसका बाप अभी तक नहीं आया। वो जरूर कहीं छुप गया है। मैं तो सिर्फ इसलिए रुक गई थी कि 2 लाख रुपए मिल गए तो मैं अपने बड़े बेटे को जेल से छुड़ा लूंगी, लेकिन मेरी अब उम्मीद खत्म हो गई है। बस भी बस, बहुत हो गई। देखो बहन, देखो देखो कुछ नहीं, बहुत हो गया इंतजार। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। सुबह से रात हो गई, पता नहीं वो कहाँ चला गया बंदा। और ये जो गस भर की जुबान चला रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने बर्दाश्त किया है। क्या सिखाया तुम्हें तुम्हारी तालीम ने? ये सिखाया तुमने अपनी किताबों से? ये पढ़ी लिखी हो तुम? हाँ, किताबों में पढ़ा है मैंने कि लालच एक बुरी बला है और जहज लानत। ओए होए, बड़ी आई तू पढ़ाकू। ए खबरदार, अगर अभी एक लफ्ज भी बोला तो तुमने। खुद तो अपना घर बर्बाद करके पिछले 5 साल से अपनी माँ के घर पे बैठी हुई हो। पानी तक तो उठ के पिया नहीं जाता तुमसे। सारा काम अपनी भाभीयों से करवाती हो। हडाराम। खबरदार, खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को एक लफ्ज भी कहा तो तूने मेरी मासूम सी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया। और तुझे तो मैं नहीं, ऐसे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं, बल्कि लड़कियों को तो प्यार से, इज्जत से, छोड़ के आना चाहिए। और मुझे पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? जान लोगी तो क्या करोगी आप? हाँ, जान भी लोगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। कोई फायदा नहीं है, तू छोड़ो। ओए छोड़ मेरी माँ का हाथ। तू जानता नहीं है मुझे, तेरे जैसे को तो मैं 1 सेकंड में गायब करा दूं। अच्छा तो तुम मुझे गायब करोगे? करवाओ गायब, तुम्हारे सामने खड़ा। कराओ मुझे गायब, सामने खड़ा हूं तुम्हारे। करवाओ ना गायब। लो, आ गया तुम्हारा कसम। गलत बात मत करो मेरे बारे में, वरना इनकी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। नाम देखो, हया, और करतूते बेहयाओं जैसी। हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तेरे अंदर। कर लेना इसी से शादी, जा रहे हैं हम लोग, चलो। खुदा का वास्ता है, मैं बेटी का बाप हूँ और वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। और पुत्र, तू चला जा, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मुझे घर तक छोड़ने के लिए आ गया। इसे क्यों भेज रहे हो? इसे तो तुम खुद अपने साथ लेकर आए हो, हमें बेइज्जत करवाने के लिए। इसे बैठाओ अपने पास, खाना शाना खिलाओ, हम ही चले जाते हैं। चल बेटा। मगर अम्मी? अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कहा है ना वही करो, चलो। देख बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची की अगर बारात वापस चली गई, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं तेरे पैरों को हाथ लगाता हूँ, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, बारात वापस ना लेकर जा। मैं तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, तेरी ही शर्तें तो पूरी करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था मेरे बेटे के लिए, वो तो मुझे तेरे इन सफेद बालों का ख्याल आ गया, जो तेरी इस बेटी को मैं अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। देख लेना तुम, इन दीवारों के साथ सर टकरा टकरा के मर जाओगी। कोई नहीं अपनाएगा तुझे, कोई नहीं करेगा इसके साथ शादी, कोई नहीं इसको अपनाएगा, कोई भी नहीं अपनाएगा। मैं अपनाऊंगा इसे।
बाबा मैं करूँगा तुम्हारी बेटी से शादी। जाओ, करूँगा। ये अपने ये करेगा शादी, इसी के काबिल थी। तेरे जैसियां इसी जैसों के साथ शादी करी। कर देना अपनी बेटी की शादी इसके साथ, इसी के काबिल है ये। हम शरीफ लोगों के काबिल नहीं। शरीफ देखे, शरीफ। चल बेटा चले, चल। बहन, बहन। अब्बा 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 पानी लेकर आओ। अब्बा पानी ले आओ। शेख साहब, आप दोनों मिलकर मेरी बच्ची को रुखसत करवा दें, मेरी जिंदगी पर बड़ा एहसान होगा। नवाजुद्दीन भाई, वो मेरी भी बेटी है। अल्लाह बेहतर करेगा, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका भला करे। बेटियों के कामों में अल्लाह खुद मदद करता है। अल्लाह बेहतर करेगा, अपना ख्याल रखो नवाजुद्दीन। अल्लाह भला करे, बस मेरी बच्ची को रुखसत करवा दे। बस अपना ख्याल रखो, मैं हूं ना। अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। क्यों रोती है, क्यों रो रही है? ना रो, ना रो बेटा। मैं ठीक हो जाऊंगा मेरे बच्चे। बस तेरी रुखसती हो जाए तो सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बेटा, बेटा आप मुझे किसी अच्छे घराने से लगती है। आप वाकई हमारी बेटी से शादी करेंगे? मैं करूँगा शादी, जब एक दफ़ा बोल दिया करूँगा तो करूँगा ना। हया बिनते नवाजुद्दीन, आपका निकाह सालार वल्द मसूद के साथ बिलेवज 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त पढ़ाया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। साथी तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम।
तेरी तो किस्मत खुल गई है यार, लड़का ख्वाबों का शहजादा लगता है। क्या लड़का है यार, काश मुझे भी कोई ऐसा मिले। घड़ी देखी तूने उसकी, क्या चमक रही थी। और तो और बड़ी गाड़ी में आया है। मुझे ना कोई अमीर ज़्यादा लग रहा था। वैसे कहाँ से लेके आए तेरे अब्बा उसे? मैं नहीं जानती कौन है, कहाँ से आया है। ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है यार, तुम हो ही ऐसी कि कोई भी होश खो बैठे। वैसे उनकी चाल से लग रहा था कि पहली नज़र में अपने होश खो बैठे हैं। कोई प्यार व्यार का चक्कर था? ये हुस्न और इश्क का मामला नहीं, वो मेरे लिए एक अजनबी है बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती उसे। अरे बेटा, तेरे अब्बा होश में होते तो उन्हीं से पूछ लेते हम। लेकिन खाला, ऐसे कैसे कोई किसी के साथ आके निकाह कर सकता है? ज़रा सोचें। सोचना क्या है, कुदरत के फैसले कभी ऐसे भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेज दिया हमारी हया के लिए, वरना नग्गोर उसके बेटे ने तो हमारी इज्जत को खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। नवाज भाई, बच्चा आपसे मिलने आया है। क्या हाल है बाबा? अब ठीक है। डॉक्टर कह रहा था कि सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खतरे की कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? घर अपने। घर? तो बेटा अपनी दुल्हन को लेकर नहीं जाओगे तो? दुल्हन को कहाँ लेके जाऊँ मैं? मतलब हया तुम्हारी दुल्हन है, इसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। हाँ वो तो हुआ है, लेकिन मैं 40 घंटे हो गए हैं मुझे, पूरी रात जागा हूँ, फिर पूरा दिन जागा हूँ, इनको अस्पताल ले गया हूँ, फिर मैं थक गया हूँ, मुझे जाना है। अरे बेटा, यही रुक जाओ, तुम इस घर के दामाद हो, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। दुल्हन उठो, मुझे नींद आ रही है। अब जाओ बेटा, इसे अपने कमरे में ले जाओ, ये अब तुम्हारा शौहर है। अब्बा को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। जाओ बेटा, जाओ ना। अब्बा, अब्बा, जल्दी करें, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा, अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है, अल्लाह से दुआ कर। जाओ बेटा, जाओ जाओ, हम हैं तुम्हारे अब्बा के पास, तुम फिक्र मत करो। जाओ बेटा, जाओ खैर से। अल्लाह तेरा शुक्र है।